शिवानी कुमारी जी जैसा तो सब बनना चाहते हैं, पर शिवानी जी ने कितना संघर्ष किया है यह कोई नहीं जानता। अपनी लाइफ में कुछ करना है तो यह वीडियो पूरी जरूर देखना। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। जानिए संघर्ष भरी कहानी। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पापरहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब ये संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है।
मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि गम और खुशी सब मन का खेल है। मैंने ही इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। जब जब संसार में धर्म की हार होगी और अधर्म की विजय होगी, तब तब मैं इस संसार पर अवतार लूंगा। धर्म कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो हमें न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता कभी मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन होता है। सत्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। नर्क जाने के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ ना बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बना रखी है जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। व्यक्ति का सुख दुख मान अपमान लाभ हानि का एहसास करना मन की शरारत है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये संसार ही स्थायी नहीं है, तब इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के कारण मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता है। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में स्थायी है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य का अपने मन को नियंत्रित रखना, किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखना जितना कठिन कार्य होता है। इंद्रियों के वश में होने से मनुष्य के जीवन में केवल विकार और परेशानियां ही आती है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के समान है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना सीखना होगा।
निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्माण करता है। जीवन में मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य अपने जीवन में उनके लिए शोक करता है जो इसके योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। मनुष्य को जीवन में समय चाहे जैसा भी हो अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार पर यदि सुख आता है तो वह बढ़ जाता है, और यदि दुख आता है तो वह बढ़ जाता है। मनुष्य को अपने कर्तव्य के पथ से कभी नहीं हटना चाहिए। यह मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करोगे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करोगे कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कभी कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझना चाहिए कि ईश्वर के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से, उनको याद करने से विषयों की आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छा से क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है न कोई धनी, बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है। मैं उनका हूँ और वे मेरे हैं। आप वही बन जाते हैं जिसमें आपका विश्वास है कि आप बन सकते हैं। अगर मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो फिक्र मत करना, क्योंकि एक मच्छर डंक मार सकती है लेकिन तुम उस पर डंक नहीं मार सकते। यानी कि सब में कोई न कोई खास बात जरूर होती है, क्योंकि कई बार बड़ी हैसियत वाले लोग वो काम नहीं कर पाते जो छोटी हैसियत वाले कर लेते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाजत दे, वरना उस काम को होंठ मत लगाएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह मुसीबत हिला ना सके। आप डटकर खड़े रहे तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए, सारी कठिनाइयां अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं, तो क्या कोई वहां कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाई के गर्भ से अवसर पैदा होता है। यदि आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लोगों इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फर्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको।
जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जाए। बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे। न भूतकाल के बारे में सोचो और न ही भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ, जो पीछे और आगे मतलब जो बीत गया और आने वाला है उसकी चिंता करते हैं वर्तमान को छोड़कर। उनकी यह स्पीच वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करती है।